हाँ तो बच्चों, इससे पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन लिया था और इसमें मैंने डिटेल से समझाया था धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। देखो कैसे करेंगे, कितना इजी तरीके से करेंगे बच्चों। धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। ये हमें दर्शाना है बच्चों। तो ये बच्चों हमारे जो ये कह रहा है ना, ये ए के लिए बोल रहा है बच्चों। ये धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक किसके लिए बोल रहा है बच्चों? ए के लिए। ए मतलब भाज्य है। ठीक है बच्चों, तो हम यूक्लिड विधि से आगे इसको चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो कितनी ईजी तरीके से बताऊंगा बच्चों। भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये तो बच्चों मैंने पिछली क्लासों में सभी क्लासों में बताया है लगभग। ठीक है बच्चों, इसको क्या मानते हैं? ए, इसको बी और क्यू, ये वाला प्लस के आर। ठीक है बच्चों, ये तो सबको ही पता है, ये मैंने पढ़ाया था। तो बच्चों एक बात बताओ, इसमें ए क्या है? ए तो हमने उसमें दिया है, उसने कि कोई, मान लेते हैं इसको, माना क्या उसमें दे रखा है कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं इसको, मानने की भी जरूरत नहीं है, इसमें दे रखा है, लेकिन हम धनात्मक पूर्णांक मानते हैं ए को। ठीक है बच्चों, और जो हमारा बी है बच्चों, वो कैसे निकलेगा? ए तो हमारा हो गया, हमने मान लिया, लेकिन बच्चों बी कहाँ से निकालेंगे? बच्चों बी हम निकालेंगे, वहाँ पे दिया क्या है हमारा? 2q फॉर्म का और 2q + 1 फॉर्म का। तो बच्चों ये जो q है, इसके साथ वाला जो होता है उसे ही हम रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसमें हम यहाँ से b की वैल्यू क्या रख लेते हैं बच्चों? 2 रख लेते हैं, क्योंकि इसी फॉर्म में तो मांग रहा है। जब उसी फॉर्म में मांग रहा है तो बच्चों उसका q के साथ मल्टीप्लाई क्या है? b। तो बच्चों वहाँ से b निकाल लेते हैं 2। तो बच्चों हमने पढ़ा है, तो उसमें वैल्यू रख देते हैं a = b। b की वैल्यू तो हमें पता लग गया बच्चों, 2। क्या हो गया? 2q + r। अब बच्चों r की वैल्यू मैंने बताया था, ये तो हमारी समीकरण बन गई। r की वैल्यू मैंने बताया था कहाँ से कहाँ तक होती है बच्चों? 0 से b तक होती है। और b की वैल्यू अभी अभी आई, तो हम b की जगह क्या रख देंगे बच्चों? b की जगह हम रख देंगे 2। और ये ग्राफ पे कैसे लिखेंगे बच्चों? 0 से 2 के बीच में, 0 1 2। लेकिन बच्चों 2 नहीं लेंगे, क्योंकि 2 पे इक्वल नहीं है। यहाँ पे इक्वलिटी है, इक्वलिटी है, यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बराबर भी है और 1 इसके बीच में पड़ता है, इसलिए उस पर भी इक्वलिटी ऑलरेडी होती है, उसको भी हम लेंगे। तो बच्चों दो आर की कौन कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? एक 0 और एक 1। तो बच्चों एक बार हम आर की वैल्यू क्या रखेंगे? एक बार हम आर की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों? 0। और एक बार आर की वैल्यू रखेंगे 1। ठीक है बच्चों, जब 0 रखेंगे इक्वेशन में तो क्या आएगा बच्चों? इक्वेशन क्या है हमारी? a = 2q + r। बच्चों 0 रख दो, तो a = 2q + 0। तो a क्या आ गया बच्चों? 2q आ गया, नहीं आ गया? जिसको हम चाह रहे थे वही तो आ गया। और बच्चों ये देखो यहाँ पे r = 1 रखने पर क्या आएगा? a = 2q + r। a = 2q + 1 आ गया ना बच्चों। अब हमें पता करना है बच्चों ये धनात्मक समपूर्णांक, क्योंकि उसने बोला था कि धनात्मक समपूर्णांक, तो बच्चों ये धनात्मक समपूर्णांक ही है। देखो बच्चों q की वैल्यूज में 1 से लेकर के कोई भी चीज रख दो, 1 2 3 कुछ भी रख दो। ठीक है बच्चों, क्योंकि धनात्मक है, हम धनात्मक वाला q रखेंगे। तो q रखो बच्चों, हमने रख दिया 2 × कुछ भी रख दो, मैंने 2 मान लिया। तो a = कितना है बच्चों? 4। तो 4 क्या है? एक तो धनात्मक है, एक क्या है? सम है, और एक पूर्णांक तो है ही। तो ये क्या हो गया बच्चों? धनात्मक समपूर्णांक। ठीक है बच्चों, सम क्यों है? क्योंकि बच्चों 2 से कटने वाला है। इसमें देख लो बच्चों, इसमें a = 2q + 1 आया बच्चों। इसमें q की वैल्यू 1 से लेकर के 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रख दिया इसमें 3, मान कर ले, मैंने 3 रख लिया, मैंने 3 मान लिया, क्या दिक्कत है इसमें? चलो 2 ही मान लेते हैं, इसमें मैंने 2 माना, जो कन्फ्यूज हो जाओगे आप। 2 ही मान लेते हैं, कोई बात नहीं। 2 2 = 4 + 1, तो कितना है बच्चों? 5। तो 5 तो सबको पता है क्या है बच्चों? ये तो विषम है और धनात्मक ही आया है, प्लस वाला है, तो धनात्मक और विषम। पूर्णांक क्यों है बच्चों? पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है पूरी वैल्यू वो पॉइंट में ना हो, दशमलव में ना हो। तो बच्चों दशमलव में कहाँ है? 4 ना 5, ये तो पूर्णांक होना ही होना है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन, हाँ तो बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, जल्दी से दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया, सोल्व हो गया बच्चों। चलो बच्चों दूसरा क्वेश्चन हमारा सामने आ गया आपके।
ठीक है बच्चों, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। बच्चों अब की बार उसने अलग अलग नहीं दिया, सिर्फ एक ही दिया है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो बच्चों हम मान लेते हैं, माना ए क्या है, ए ही मानना पड़ता है बच्चों, क्योंकि यूक्लिड विधि से हम करते हैं। तो ए क्या है, माना ए बराबर क्या है, धनात्मक, ए को क्या लिखते हैं बच्चों, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ठीक है बच्चों, हमने इसे मान लिया है। ठीक है बच्चों, धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से होते हैं बच्चों, इसके बारे में देखा था हमने, बताया था कि 1 3 5 ... इन्फिनिटी तक के धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ए के बारे में बोल रहा है ना बच्चों। और क्यू के बारे में क्या बोला है, एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या होते हैं, मैंने बताया था बच्चों, पूर्णांक तो -∞ से -2 ... -1 0 1 2 और ... इन्फिनिटी तक, इसमें सब होते हैं, माइनस वाले भी प्लस वाले भी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आगे चलते हैं। हमने बताया था आपको बच्चों कि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या करते हैं, a = bq + r के पास जाते हैं। ये क्या बेटे, यूक्लिड मेथड है। ठीक है बच्चों, यूक्लिड मेथड में क्या होता है बच्चों कि हम उसमें b की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि बच्चों b की वैल्यू बहुत मैन होती है। तो b की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे बच्चों, मैंने बताया था कि उसमें q वाले का मल्टीप्लाई देख लेते हैं। क्या है बच्चों वहाँ पे, 4। तो बच्चों इसको b की वैल्यू 4 ही कर दो आप। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो b की वैल्यू जैसे ही 4 हुई तो हमें यहाँ पता लग गया, तो हमारी इक्वेशन बन जा रही है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन, तो उसमें रख दो। b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 4q + r। और बच्चों r की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, r की वैल्यू को हमें पहले ही पढ़ा है कि r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से b तक होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, सॉरी ये गलती हो गया, 0 से r की वैल्यू b तक। b पे इक्वलिटी नहीं है बच्चों, b पे क्या नहीं है, इक्वलिटी नहीं है। तो बच्चों b की वैल्यू अभी आई, क्या आई बच्चों, अभी आई 4। ठीक है बच्चों, तो ग्राफिकली मैंने बताया 0 से 4 के बीच में 0 1 2 3 एंड 4 तो लेंगे नहीं बच्चों, 0 1 2 3 ये ले लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों मैंने r की वैल्यू 1 चारों के लिए अलग अलग कर दिए बच्चों। आज 0 रखेंगे तो बच्चों 0, a = 4q + 1 के लिए 1 रख देंगे, a = 4q + यहाँ पे 2 रख देंगे, और a = 4q + यहाँ पे 3 रख देंगे बच्चों जल्दी से कर लेते हैं। देखो बच्चों इसमें क्या है, ये तो सम वाला है, हमें पता है ना कि 4q आ गया बच्चों, a = 4q आ गया, तो ये सम वाला हो गया, क्योंकि q की वैल्यू इसमें कुछ भी रख दो, 1 2 3 कुछ भी रख दो बच्चों, रख के देख लो आप, इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रख लो q की। तो बच्चों a = क्या आएगा, 4 × 2 रख लो तो 8 आएगा बच्चों, ये सम वाला है। तो ये वाला तो लेंगे नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि विषम चाहिए हमें। तो बच्चों इसमें इसके पास जाएंगे तो बच्चों देखो इसमें रख देना कुछ भी, a की वैल्यू q की वैल्यू इसमें कुछ भी रख दो बच्चों, 1 2 3 कुछ भी रख दो, 1 2 3 के बाद में प्लस वाले लेने हैं बस q की वैल्यू, तो 2 रख देते हैं। कितना आया बच्चों, 8 और 9। तो बच्चों a क्या आ गया हमारा, a हमारा आ गया 9, और ये भी सम आएगा, सभी भी सम आएंगे, तो बच्चों ये वाला वैल्यू ले लेंगे। तो r1 के लिए हमारा 4q + 1 आ गया, जिसे हम सोल्व करना चाह रहे थे बच्चों। उसने पूछा था ना कि 4q + 1 की फॉर्म का होगा विषम वाला। तो बच्चों अगले वाले में देख लेते हैं, इस वाले में भी a = क्या रखेंगे, 4 × 2 + 2 रख लेते हैं। q की वैल्यू क्या रख लेते हैं हम, q की वैल्यू 2 रख लेते हैं, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो a = कितना आने वाला बच्चों, 8 + 2, तो बच्चों ये 10 आ गया, और 10 तो सम वाला है ना, सम वाला तो लेना ही नहीं है, उसने कहा विषम वाला केस लेना है, तो ये भी नहीं लेंगे, ये वाला चल गया। इस वाले में रख लेते हैं a = 4q + 3, q की वैल्यू मान लेते हैं 2 ही मान लेते हैं, इसमें भी कोई